हमारे यहाँ जो है अक्टूबर के महीने के बाद जो है हमारे यहाँ सर्दियाँ शुरू हो जाती है। तो सर्दियाँ शुरू हो जाती है तो बहुत से लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं कि उनको परेशानी होने लगती है, उनको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम या बुखार जैसी समस्या होने लगती है। अगर ये बात बड़ों की है तो उनके लिए ठीक है, वो कोई ना कोई तो इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाई या कोई मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन अगर यही बात हम छोटे बच्चों के लिए अगर लागू करने की कोशिश करो तो बहुत से लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आती है। वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा इतना छोटा है, जो कि 0 से 1 साल तक का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है या 3 महीने का हो सकता है या 1 साल का भी हो सकता है। तो बहुत से लोग मतलब डर जाते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन करने से कैसे बचें। तो उसके लिए जो है बहुत तकलीफ़ होती है, बच्चा रोने लगता है, उसके नाक जाम बंद हो जाता है, उसको खांसी भी आती है, वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है। और ये जो कुछ चीज़ें हैं ये अपने पेरेंट्स को देखकर बड़ा अफ़सोस होता है कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, हर बार जो है एलोपैथी मेडिसिन उसको देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि सर्दी खांसी में जो है एंटीबायोटिक देने से भी जो है कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। तो उसके लिए हमें कुछ घरेलू नुस्खे सुझाइए, ऐसे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था। तो उसी के ऊपर आज की ये वीडियो है। हम बात करेंगे कि जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी होती है, खांसी होती है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है बहुत ही वीक होती है। तो वो जल्दी से जल्दी जो ये जो मौसम के बदलाव के कारण जो मौसमी बीमारियाँ होती है उसके कारण जो है वो जल्दी चपेट में आते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों के लिए हम कौन कौन से जो घरेलू नुस्खे हैं वो आजमा सकते हैं, जिसके कारण जो है सर्दी, खांसी या जुकाम या जो बुखार की जो समस्या है उसके लिए हम उनको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये दो तरह के बच्चों के लिए है। एक तो बहुत छोटे हैं जो कि कुछ खा पी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट है। और जो 1 साल के बच्चे हैं जो कुछ खिलाए या पिलाए उनको तो वो खा पी सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को लिए है। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए मैं बताऊंगा। आपका बच्चा कितना छोटा है उसके हिसाब से आप उसको ये ट्राई कर सकते हैं। जितना छोटा बच्चा होगा उसको उतनी ही जो है चीज़ें वो मिनिमाइज होती जाएगी, और जितना बच्चा आपका बड़ा होगा उसके लिए उतनी जो है चीज़ें बढ़ती जाएंगी, उसके लिए ऑप्शन खुलते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दियों में जो बीमारियां होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार की, तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं अपने घर पर, जो कि कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करके। जो छोटा बच्चा है जो कुछ खा पी नहीं सकता या कुछ मतलब बहुत छोटा है, 3 से 4 महीने का बच्चा है, तो उसके लिए अगर आपको सर्दी, खांसी या जुकाम के लिए आप कुछ अगर घरेलू नुस्खा ढूंढ रहे तो उसके लिए जो है सरसों का तेल बहुत बेहतरीन है। तो सरसों का तेल जो है उसको आपको लेना है और 2 से 4 चम्मच सरसों का तेल लीजिए, उसको थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा अजवाइन जो है ऐसे हाथ से मसल कर उसमें डाल दीजिए और फिर थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए उसको अच्छे से गर्म कर दीजिए, ताकि जो अजवाइन के गुण है वो तेल में उतर जाए। ये तेल जो है गरम करने के बाद जो है उसको गुनगुना गुनगुना जो है बच्चे की छाती पे या उसकी पीठ पे थोड़ा सा, और गले गले की जो मालिश है उस पर थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के हाथ से अगर आप मालिश करोगे तो ये बच्चे की जो खांसी की समस्या है या जो जुकाम की समस्या है या उसका जो नाक बंद है, जो सांस नहीं लेने के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है, ये जो कुछ समस्या है ये बहुत ही अच्छे से ठीक हो सकती है। आप लोग जानते होंगे कि जब भी कभी हमें इम्यूनिटी कम हो जाती है तो हम बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर छोटे बच्चों की इम्यूनिटी भी वीक है तो वो भी बीमार पड़ेंगे। तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप जो है उनको गुनगुने जो दूध होता है उसमें आप हल्दी जो है 1 चम्मच डाल के दे सकते हैं। अभी ये उन बच्चों को दे सकते हैं जो दूध पी सकते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको तो आप ये नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेकिन जो छोटा बच्चा है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करते समय जो है आपको आपके ब्रेस्ट के ऊपर थोड़ा सा जो है हल्दी का लेप थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ताकि वो दूध पीते पीते ही वो बच्चे के शरीर में चला जाए। अगर ऐसा करते हैं आप तो कहीं ना कहीं वो जो छोटा बच्चा है जो कुछ खा पी नहीं सकता तो उसको भी हल्दी के जो गुण है उसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आपको ये नुस्खा ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो हल्दी और दूध में अगर हम कुछ और चीज़ें मिला दें, अगर आपका बच्चा 6 महीने का है, 7 महीने का है, 8 महीने का है, जो कि दूध पी सकता है, या 1 साल तक का आपका बच्चा है, तो आप जो है उसके लिए एक चीज़ उसमें और ऐड कर सकते हैं। गुनगुने दूध में आपको हल्दी तो मिलानी है, साथ ही साथ जो है आप उसमें 1 या 2 पत्ते तुलसी मिला सकते हैं, या थोड़ा सा कद्दूकस करके जो अदरक होता है, या थोड़ी सी लहसुन की कली, या थोड़ा सा नमक जो कि नमकीन हो जाए दूध, तो ऐसा कुछ मिला के उसको दे दे तो वो जो उसके छाती में जो जमा बलगम हो सकता है तो वो भी टूट जाएगा। उससे उसको बेहतर गर्माहट मिलेगी और वो जल्दी से जल्दी जो सर्दी और खांसी की जो प्रॉब्लम है उससे बहुत जल्दी उभर जाएगा।
छोटा बच्चा है, आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में जो है आप अपने बच्चे को चम्मच की मदद से जो है गुनगुना पानी पिला सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसे ही सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है तो नाक से जो कफ है वो गले में उतरता रहता है, बच्चे को बुखार के वजह से जो है शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो आपको उसको गुनगुना पानी जो है थोड़ा थोड़ा देता रहना चाहिए। ये आपके बच्चे की जो बॉडी है उसको हाइड्रेटेड रखेगा। तो गुनगुना पानी आप उसको दे दो, ये आपके बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन कर देगा। साथ ही साथ जो उसके छाती में जमा बलगम है उसको भी ये निकाल कर बच्चे को थोड़ा सा आराम पहुंचाने का काम कर सकता है। शहद आप जानते होंगे, और ये साइंटिफिकली मतलब प्रूव हुआ है कि जो शहद है वो एंटी बैक्टीरियल गुणों से या एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या है तो आप उसको रात को सोते समय, अगर बच्चा बड़ा है तो उसको 1 चम्मच शहद आप खिला सकते हो। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा नहीं है, जो कि बहुत छोटा सा बच्चा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अदरक लेना है और उसमें जो है उसको थोड़ा सा पीसना है या उसका थोड़ा सा रस निकालना है, और उसमें 1 से 2 चम्मच या 1 या 2 बूंद शहद उसमें डाल के वो जो है बच्चे को अगर चटा दोगे आप, तो उससे जो है उसकी सर्दी खांसी की जो समस्या है वो बहुत हद तक कम हो सकती है। शहद आपके पास है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक लहसुन की कली भी ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा स्मैश करो और उसका रस निकलता है तो निकालो, अगर नहीं निकलता है, आपका बच्चा उसको चबा सकता है, तो उसको थोड़ा सा हल्के से इमाम दस्ते में उसको थोड़ा सा कूट लो और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर दोनों का पेस्ट बनाकर सुबह एक बार और रात को सोने से पहले एक बार, अगर 2 टाइम आप उसको शहद के साथ अगर लहसुन की कली या अदरक का रस अगर आप देते हो, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपको सर्दी की समस्या के लिए। ये बहुत जल्दी सर्दी को सुखा देगा, साथ ही साथ जो कफ है गले में उसको भी निकाल देगा। अगर कहीं ना कहीं जुकाम की समस्या है तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कि अगर बच्चे का नाक पूरी तरह से जाम हो चुका है, जो कि खुल नहीं रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप जो है बच्चे को गर्म पानी जो होता है उसकी भाप दे सकते हैं। भाप में डालने के लिए आप विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपके घर में विक्स 110% होगा ही होगा। तो गर्म पानी थोड़ा सा करें और बच्चे को थोड़ी सी भाप दे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 6 महीने से 1 साल का बच्चा है तो ही घर में विक्स का जो भाप है वो उसको दे। अगर उससे ज़्यादा छोटा बच्चा है, 3 महीने का है, 2 महीने का है, तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाकर स्टीम की सहायता से जो है उसको भाप दे सकते हैं। घर में ट्राई ना करें, क्योंकि बच्चे को कितनी भाप देनी चाहिए, कैसी देनी चाहिए, इसका ज़्यादा आपको कुछ अनुमान नहीं होगा। तो विक्स की सहायता से भी आप भाप दे सकते हैं। अगर आपके घर में विक्स नहीं है तो कहीं पर अगर आपको मिल जाते तो नीलगिरी के पत्ते मिले तो उसको लेके आओ, स्टील के पतीले में पानी उबलने को रखो, उसमें वो 4-5 पत्ते डाल दो, अच्छे से उबल जाए तो जो है 2-3 मिनट के लिए उसकी भाप ले लो। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, उसको सर्दी है, जुकाम है और वो नाक से ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे में आपको अजवाइन लेना है। अजवाइन का वो इस्तेमाल अभी मैंने बताया, लेकिन ये दूसरा तरीका है। अजवाइन लेना है, उसको थोड़ा सा तवे पर सेकना है और एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें वो अजवाइन को बांधना है, उसकी पोटली बनानी, और वो पोटली बनाकर जो है बच्चे का सिर, बच्चे के नाक के आसपास या छाती पे या बच्चे की पीठ पे जितना हो सके आप उसको सेक दीजिए वो गर्मी से, ताकि जो उसकी नाक बंद है वो खुल जाए, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो बलगम से चोक हुआ है वो भी निकल जाए। पीठ पर देने से भी सेम असर करता है, तो अजवाइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन पोटली से करना है तो कि थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, जो कि बच्चा भी सह सके, उसको थोड़ी सी गर्माहट मिल सके, और जो उसके अंदर जो जमा कफ है या नॉस्ट्रल में उसके जो नॉस्ट्रल जो बंद पड़ा है उसका, वो भी उससे खुल जाता है। पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली अगर आपके पास है तो उसको आपको नाक, गले और बच्चे के तलवे पे, बच्चे के जो पैर के तलवे होते हैं उस पे आपको लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे जल्दी ही थोड़ा सा बच्चे को आराम मिलता है। अगर आप नॉनवेज खाते हो और आपका बच्चा छोटा है तो आप उसके लिए जो है चिकन सूप बनाकर खिला सकते हैं। चिकन सूप बनाना, उसको गुनगुना गुनगुना पिलाने से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नमकीन होता है, जो कि बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, जो कि कफ टूट जाता है। ऐसी तकलीफ है सर्दी जुकाम खांसी की तो उसको भरपूर नींद लेने दे, उसको
मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। अगर आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम खांसी की समस्या है तो उसको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में जो है आप नारियल पानी उसको पिला सकते हैं। नारियल पानी में बहुत अच्छी मात्रा में ग्लूकोज होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि आपके बच्चे को थोड़ा सा ताकत देने का काम करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने छोटे से बच्चे को ट्रीट करने के लिए, जब भी उसको सर्दी हो जाए, ज़ुकाम हो जाए या खांसी की समस्या हो जाए। देखो, जब बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, वो ठीक से मतलब दूध भी नहीं पी सकते, क्योंकि सांस नहीं छोड़ सकते तो मुंह से कैसे दूध पी सकते हैं वो। तो ये ऐसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे आपको जो है नुस्खे बता दिए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं तब तक काम करेंगे, 1 2 3 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करो, बच्चे को 110% आराम मिलेगा। क्योंकि आज के ज़माने में तो एलोपैथी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। पुराने ज़माने में भी सर्दी खांसी की जो समस्या थी वो होती थी। तो पुराने ज़माने के लोग जो है वो यही इस्तेमाल करते थे, शहद देना, अजवाइन से उनको सेकना, या फिर बात करेंगे कि वो शहद वाला नुस्खा। तो यही सब करके जो है बच्चों को ठीक किया जाता था, बच्चे ठीक भी होते थे। लेकिन थोड़ी सी उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो आप 4 से 5 दिन तक देखो करके, अगर आपको ठीक से इलाज नहीं हो रहा है या लग रहा है कि बच्चे की हालत और ख़राब हो रही है, तो बिना किसी की एडवाइस के सीधे डॉक्टर से मिलना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं आपको ये पहले भी बता देना चाहता था कि बच्चों के साथ ज़्यादा मतलब सेल्फ मेडिकेशन करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए तो मैंने आज की वीडियो में आपको कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं सुझाई है जो कि बच्चों को आप दे सके, ना ही देना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है बहुत ही वीक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। किसी बच्चे को कोई मेडिसिन सूट करेगी नहीं करेगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आयुर्वेद में भी बच्चों के लिए अलग से सेक्शन रखा है, तो उसको अलग से रखा है। और जो उसके 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वो अलग रखा है। वो इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चों की ट्रीटमेंट पूरी तरह से अलग होती है और बड़े इंसानों की ट्रीटमेंट अलग होती है। तो गुनगुना पानी के लिए जो मैंने बताया, तो उस पर ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना के डाल दी है। आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं कि गुनगुने पानी पीने के फ़ायदे कौन कौन से हैं। बड़े लोग भी उसको ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी से कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।